नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। दोहरी हत्या से मची सनसनी। एक ही मोटरसाइकिल में सवार होकर घर से निकले थे दो दोस्त, दोनों का अलग अलग स्थानों में मिला शव। 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर के पटवारी काम बंद हड़ताल पर, तहसीलदार संघ ने भी किया समर्थन। ग्रीन रीवा अभियान अंतर्गत करहिया मंडी से चिलवाटोला मार्ग तक हुआ वृक्षारोपण। वन विभाग की कर्मठता की गई सराहना। खबरें अब विस्तार से। पौधरोपण ही धरती का श्रृंगार है, कहा राजेंद्र शुक्ला ने। करहिया मंडी से चिलवाटोला मार्ग में हुआ वृक्षारोपण प्रशंसनीय है अभियान और वन विभाग की कर्मठता, कलेक्टर ने की सराहना। आपको बता दें कि रीवा करहिया मंडी से चिलवाटोला मार्ग तक वन विभाग के द्वारा 1700 मीटर सड़क मार्ग के किनारे 2 लेन पर पौधों का रोपण किया जाएगा, जिसको लेकर आज पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के द्वारा कलेक्टर इलैयाराजा टी की मौजूदगी में वृक्षारोपण का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि ग्रीन रीवा अभियान के अंतर्गत करहिया से बोदाबाग रोड में सड़क के दोनों किनारों पर पौधारोपण करते हुए पूर्व मध्य प्रदेश शासन एवं रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि सही सोच और आत्मविश्वास से सब कुछ संभव है। उन्होंने कहा कि जहां चाह होती है वहीं राह निकल आती है। ग्रीन रीवा अभियान के अंतर्गत 30 नगर में ग्रीनरी, पाथवे, ओपन जिम, पार्किंग सब उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि सड़कों के किनारे अतिक्रमण की बजाय पौधरोपण करें, यही धरती का श्रृंगार है। विधायक राजेंद्र शुक्ल ने नीम के पौधे का रोपण किया। पौधरोपण समारोह में जिला कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने कहा कि ये प्रसन्नता की बात है कि विधायक जी का ग्रीन रीवा अभियान में नेतृत्व प्राप्त हो रहा है और वन विभाग भी पूरे समर्पण से कार्य कर रहा है। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अच्छे पौधारोपण के लिए पुरस्कृत भी किया जाना है। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जी के अंकुर योजना की भी जानकारी प्रदान की। इसके पूर्व वन मंडलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने रीवा नगरी क्षेत्र में किए जा रहे पौधरोपण अभियान की जानकारी दी और बताया कि आमजन को भी पौधे वितरित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन करते हुए ग्रीन रीवा प्रभारी डॉक्टर मुकेश एंगल ने बताया कि पौधरोपण के साथ ही बेटी बचाओ एवं महिला सशक्तिकरण के लिए भी जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस अवसर पर वन मंडल रीवा के एसडीओ ऋषिक मिश्रा, रेंज ऑफिसर संतोष कुमार संत, चंदू खुशलानी, पूर्व पार्षद वेंकटेश पांडे, सतीश सिंह, राजगोपाल मिश्राचारी, शेखर सचदेवा, अरुण कुमार मिश्रा सहित वन विभाग के कर्मचारियों और क्षेत्र के रहवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलक। वृक्षारोपण का कार्यक्रम इस वर्ष लगभग उसी तरीके से हो रहा है जैसे 2009 में हुआ। 2009 में हम लोगों ने रीवा शहर में 3 लाख पेड़ लगाए थे, रोड साइड में भी और ब्लॉक प्लांटेशन भी किया था और उसमें से 1 लाख कुछ पेड़ बचे थे। अब इस बार का प्लांटेशन ये है कि अब जहाँ बचा हुआ है वहाँ पर कर दिया जाए। यदि रोड साइड में लगाया और 5-5 मीटर में लगाया और 2 पेड़ खराब हो गए और बीच में 15 मीटर का गैप हो गया तो 2 पेड़ और लगा दिए जाए। मैं जिला प्रशासन के अपने कलेक्टर साहब को, डीएफओ साहब को, मुकेश एंगल जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आप लोगों ने ऐसा वातावरण निर्मित कर दिया है कि अब वृक्षारोपण स्वाभाविक तौर पर अब होता चला जा रहा है और हम सबका काम बन रहा है। एक लक्ष्य की पूर्ति हो रही है और ये बात सही है कि जो पेड़ आज हम लगा रहे हैं वो हमारे बच्चों के काम आने वाला है। हमारे पूर्वजों ने जो पेड़ लगाया उससे तो हमको ऑक्सीजन मिल रही, सुंदरता दिख रही, लेकिन हम जो पेड़ लगाएंगे वो बच्चों के काम आएगा। इसलिए ये काम पीढ़ी के लिए किया जाने वाला काम, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण काम दूसरा क्या हो सकता है। दोहरी हत्या से मची सनसनी। एक ही मोटरसाइकिल में सवार होकर घर से निकले 2 दोस्तों का अलग अलग स्थानों में मिला शव। रीवा के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र में 2 दोस्तों की एक के बाद एक लाश निकलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घर से एक ही मोटरसाइकिल में एक साथ निकले दोस्तों की अलग अलग खदानों में लाश पाई गई है। हम आपको बता दें कि इनको एक ही तरह से मारा गया है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। घटना रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र की है। घर से निकले दोनों युवकों की लाश मुरुम खदानों में एक दिन के अंतराल में मिली है। दोनों दोस्त एक साथ ही एक ही मोटरसाइकिल में निकले थे, लेकिन इनकी लाश अलग अलग जगहों पर मिली है।
दोनों युवकों को कहीं एक ही तरह से मारकर फेंका गया है। इनकी उम्र 32 से 35 वर्ष के बीच है। इनकी पहचान मंसूर खान और शमशेर खान के रूप में हुई है। ये दोनों सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत निपनिया मोहल्ले के निवासी थे। दोनों युवक 2 दिन पहले घर से एक साथ निकले थे। एक युवक की लाश मंगलवार को खदान में मिली थी, जबकि दूसरे की लाश आज 10 किलोमीटर दूर दूसरी मुरुम खदान में पाई गई है। दोनों की पहले धारदार हथियारों से मारकर हत्या की गई और फिर मुरुम खदानों में फेंका गया है। पुलिस हत्या के कारणों का पता लगा रही है। संभावना जाहिर की जा रही है कि दोस्तों से पैसे के विवाद में इन दोनों युवकों की हत्या हुई है। मृतक शमशेर और मंसूर खान गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। एक का पिता अंडे का ठेला लगाता है तो दूसरे के पिता अखबार बेचकर गुजर बसर करते हैं। मृतक के परिजन जवान बेटे की हत्या से काफी आहत है। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इन्हें क्यों मार दिया गया। युवकों की दोहरी हत्या से पुलिस भी हैरान है। पहले पुलिस मंसूर की हत्या के मामले में शमशेर की तलाश कर रही थी, लेकिन अब शमशेर की भी हत्या हो गई। ऐसे में पुलिस इनके दोस्तों की तलाश में जुट गई है। संभावना जताई जा रही है कि पैसे के लेन देन में दोस्त ही दोस्तों के जानी दुश्मन बनकर मौत के घाट उतार दिए गए। पुलिस की माने तो पैसे के विवाद को लेकर ही इस वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसमें दोनों दोस्तों की मौत हो गई तथा अलग अलग स्थानों पर दोनों ही दोस्त की डेड बॉडी पुलिस को मिली है। हालांकि परिजनों का कहना है कि 5 दोस्त एक ही दिन घर से निकले थे, जिसमें से 2 दोस्तों की डेड बॉडी बरामद हुई है। वहीं अन्य 3 युवकों के बारे में कोई जानकारी नहीं लग पाई है। इससे आशंका जताई जा रही है कि इन्हीं दोस्तों में से किसी के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया होगा। प्रस्तुत है घटना के संबंध में मृतक के पिता लाल मोहम्मद एवं एसपी रीवा राकेश कुमार सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। वार्ड नंबर 1 के रहने वाले थे और दो दोस्त, एक मकसूद नाम है और दूसरा इनका शमशेर खान नाम है। ये दोनों मतलब साथ में निकले थे और ये वहाँ से बता रहे थे कि मुन्ना ठेकेदार हमको पैसा देने के लिए बुला रहा है। हमने कहा कि भैया ऐसा करो कि पैसा मतलब यहीं बुला लो और ये कहो तो हम लोग चलते हैं, उसके घर चलते हैं। तो कहा घर नहीं बुला रहा है, इधर रायपुर क्षेत्र में बुला रहा है। वहाँ बोल रहा कि किसी कहाँ पैसा है उससे लेके हम देंगे। ये इतना ये मालूम था। ये हमको 3 बजे करीब बताया है और 3:30 बजे के बाद घर से निकले हैं लोग। और उस वक्त जब निकले हैं तो हमको ये खबर नहीं कि कहाँ गए हैं। फिर लाश मिली। फिर इसके बाद 23 तारीख को निकले हैं। 24 का सुबेरे मंसूर की लाश मिली है दोपहर को। इसके बाद दोबारा इन लोगों को ये शक था कि मतलब ये दोनों दोस्त थे, एक दूसरे का मर्डर करके वो भाग गया है। तो ये हमने सूचना मतलब थानों में दिया कि मेरा लड़का गुम है, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराए थे। इसके बाद मतलब आज मतलब हमको यहाँ बुढ़बा पहाड़िया में मतलब खदान के पास उसकी लाश मिली है, जो कि वो मेरे लड़के की है। लड़का मजदूरी का काम करता था। मेरा नाम लाल मोहम्मद है। यहाँ पे एक लाश मिली है और एक लाश यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूर रामनई में मिली थी 2 दिन पहले। दोनों का अंतर संबंध समझ में आ रहा है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह घटना संभवतः उस घटना के पहले की हुई थी, लेकिन डेड बॉडी वहाँ की पहले रिकवर हुई, क्योंकि यहाँ की डेड बॉडी के ऊपर जब डिस्पोज किया अपराधियों ने तो उसको पत्थर वगैरह रख दिया है। हमें पर्याप्त एविडेंस मिले हैं जिससे स्पष्ट हो रहा है कि हत्या का ही अपराध है। अब दूसरे को यहाँ से मार के वहाँ ले जाकर फेंका गया, कैसे फेंका गया ये जांच का विषय है, लेकिन ये दोनों घटनाएं हुई हैं और एक ही कंटिन्यूएशन में हुई हैं। ये चीज़ें सामने आई हैं और उम्मीद करेंगे कि हम बहुत जल्दी आरोपियों को पकड़ लें। सर बताया जा रहा है कि 5 लोग थे, 3 लोग और अभी गायब हैं। अब अभी तो जैसे इसकी लाश नहीं मिली थी, इसके बारे में भी चल रहा था इसका मोबाइल बंद है घटनास्थल पे, ये भी संदेही में था। और जो लोगों के मोबाइल बंद हैं या जिन लोगों से इनका संपर्क है, उन सारे बिंदुओं पे जांच की जा रही है और उनमें जांच करके हम सही आरोपी तक पहुंचने में सफल होंगे। चौराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत बहुरी बांध में 2 युवकों ने लाठी डंडों से 2 युवकों की जमकर पिटाई की। घटना को जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। घंटों युवकों के द्वारा उत्पात मचाया गया। पूरी घटना का स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर
सोशल मीडिया में वायरल किया गया है। बताया जा रहा है कि अरुण उर्फ रघु और पप्पू तिवारी के द्वारा अजय तिवारी और अंकु मिश्रा के साथ मारपीट की जा रही है। दोनों बोहरी बांध के रहने वाले हैं। विवाद का कारण पैसे का लेन देन बताया जाता है। चर्चा है कि विगत दिनों सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत कबाड़ी मोहल्ले में लूटपाट की घटना घटित हुई थी। मारपीट करने वाले अंकु मिश्रा पर आरोप लगा रहे हैं कि उसके द्वारा वारदात को अंजाम दिलवाया गया। बुधवार को अंकु अनाज बेचकर लौट रहा था, जिसे रास्ते में रोककर पैसों की मांग की गई और न ही देने पर जमकर डंडे बरसाए गए। हालांकि ये भी बताया जाता है कि दोनों पक्षों में से कोई भी थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराया है। घटना बोहरी बांध स्थित गुड्डू साकेत के घर के सामने की बताई जाती है। हालांकि सिटी न्यूज़ वैन घटित इस घटना के वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। देखो खत देखते जब हम पापा न अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर 17 दिनों से पटवारी संघ काम बंद हड़ताल पर। तहसीलदार संघ ने भी किया समर्थन। आपको बता दें कि पटवारी संघ अपनी मांगों को लेकर काफी समय से आवाज उठा रहा है, लेकिन हर बार उनकी मांगों को अनसुना कर दिया जाता है। हम आपको बता दें कि पटवारी संघ भी आर पार की लड़ाई के मूड में है। आपको बता दें कि पटवारी संघ द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया है, जिसके बाद 10 अगस्त से पटवारी धरने पर है, जिसमें आज तहसीलदार संघ ने भी पटवारियों की मांगों को जायज मानते हुए उन्हें समर्थन दिया है। इस दौरान रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरने पर बैठे पटवारी संघ को आज तहसीलदार संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी ने कहा कि शासन की हर योजनाओं का क्रियान्वयन इन पटवारियों द्वारा किया जाता है। इनको पे ग्रेड 2800 रुपये की जगह 4200 की मांग करनी चाहिए। ये राजस्व विभाग की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर इनके एक्टिव हैंडों को कमजोर कर दिया जाएगा तो शासन की योजनाओं को हम कैसे क्रियान्वित कर पाएंगे। ये गंभीर विषय है, जिसको लेकर शासन को उचित कदम उठाने चाहिए। आपको बता दें कि इनकी मांग है कि पटवारियों का ग्रेड पे 2800 करते हुए समयमान वेतनमान की विसंगति को दूर किया जाए। पटवारियों की पदस्थापनाएं गृह जिले में की जाए। साथ ही नवीन पटवारियों की CPCT की अनिवार्यता संबंधी नियम को खत्म किया जाए। इनका कहना है कि हम लोग शासन प्रशासन का सभी कार्य करते हैं, हमसे बहुत ज़्यादा कार्य लिया जाता है, इसके बाद भी हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। पिछले कई सालों से ग्रेड पे को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आज भी वही ग्रेड पे पटवारियों को मिल रहा है। कई बार आश्वासन भी लिखित में मिला, आदेश भी मिला, लेकिन कभी मांगे पूरी नहीं हुई, जिसके चलते पटवारी विवश है और उन्हें आंदोलन की राह पकड़नी पड़ रही है। आइए सुनते हैं तहसीलदार जितेंद्र तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। मामला क्या है? मामला ये है कि हमारे जो पटवारी साथी हैं वो 3 मांगों को लेकर के पिछले 10 अगस्त से लगातार कलमबंद हड़ताल पर चल रहे हैं। उनकी ये तीनों मांगें बहुत ही जायज़ हैं। जिस अनुपात में ये कार्य करते हैं और जिस अनुपात में इनके कार्य करने के दिवस और घंटे हैं, उसको देखते हुए इनका जो वेतनमान है और पे ग्रेड है बहुत ही कम है, और ये मात्र 2800 पे ग्रेड की मांग कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनको पे ग्रेड की मांग करनी चाहिए 4200 की। इनका जो कार्य है वो वास्तव में 4200 पे ग्रेड के हिसाब से होना चाहिए। कारण ये कि ऐसा कोई पटवारी नहीं है जो 10 से 15 गाँव नहीं देख रहा हो, और 10-15 गांवों की ऐसी कोई योजना नहीं है शासन की जिसको ग्रास रूट लेवल से, इस लेवल से शुरू नहीं हो रही हो। तो सारी योजनाओं में इनकी भागीदारी है। इनका कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इनको काम करना पड़ता है, तब लोगों को लाभ मिलता है। और पे ग्रेड है इनका आज की डेट पे बहुत ही कम है, 2400 है, 2100 है। तो मतलब इतना दयनीय पे ग्रेड में आज की डेट पे काम कर रहे हैं कि मुझे लग रहा है चपरासी बराबर पे ग्रेड है। और ये एक्टिव हैंड है और राजस्व विभाग की रीढ़ है ये, और इसको अगर कमज़ोर कर देंगे, एक्टिव हैंड को कमज़ोर कर देंगे, तो शासन की योजनाओं को हम कैसे कार्यान्वित कर पाएंगे। ये बड़ी सोचनीय विषय है। और इसी मांग को लेकर के हड़ताल में, और आज तक सरकार के किसी नुमाइंदे ने इस बाबत जरा सा भी सहानुभूति नहीं दिखाई है, और न ही मांगों के संबंध में किसी के कान में जू रेंग रहा है। ये हठधर्मिता है, ये पूरी तरह हठधर्मिता है। और हठधर्मिता अपने ही घर के सदस्य की मांगों को लेकर के हठधर्मिता अपनाना ये अच्छी बात नहीं है। हम ये मालूम है कि
जैसे पटवारी कई काम कर रहे हैं, एक एक गांव को संभालना, एक एक काम करना, जमीनी काम करना। जी हाँ। आपका ये भी मानना है कि ये सरकार के एक अभिन्न अंग है, जी जी। जिनके बिना काम नहीं हो सकता, लेकिन इतने दिनों से बैठे हुए हैं फिर भी इनकी मांगे नहीं पूरी हो रही, तो क्या मानते हैं आप, सरकार की हठधर्मिता है या फिर नहीं, सरकार की पूर्णतः हठधर्मिता है। सरकार एक निगेटिव माइंडसेट करके बैठी है और राजस्व विभाग को नित्य नए नवाचार, डेली नए निर्देश, और इसके साथ साथ पटवारियों को जहां देखो वहीं कोई नेता कुछ बोल देगा, जहां देखो जनप्रतिनिधि वही बोल देगा। क्या एक जिम्मेदार पद पर ये कार्य करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनको प्रताड़ित करें। मैं तो कह रहा हूँ कि इस पद को हर तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, हर तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है ना। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का रीवा में भी दिखा विरोध, शिव सैनिकों ने किया पुतला दहन। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने वाले बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ आज रीवा में भी विरोध प्रदर्शन देखा गया। हम आपको बता दें कि शिवसेना के लोगों ने नारायण राणे का पुतला दहन रीवा शहर के प्रकाश चौराहे में किया है और उनके खिलाफ नारे लगाए। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने वाले बयान को लेकर अचानक महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा गई थी, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी से देर रात 15,000 जमानती मुचलका भरने के बाद न्यायालय के द्वारा 30 अगस्त और 6 सितंबर को रायगढ़ में पेश होने को कहा गया है। भले ही नारायण राणे को न्यायालय से राहत मिल गई हो, लेकिन विरोध के सुर दिन प्रतिदिन तेज होते जा रहे हैं। आज नारायण राणे का शिव सैनिकों के द्वारा पुतला दहन कर प्रकाश चौराहे में उनकी एवं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री के बयान से किनारा कर लिया है। प्रस्तुत है शिवसेना जिला प्रमुख श्री कृष्ण गुप्ता से प्राप्त जानकारी के अंश। नारायण राणे एक दुष्ट किस्म का प्राणी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित श्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सम्मानित श्री उद्धव ठाकरे को इसने अपशब्दों का प्रयोग किया। इसे न अपनी हैसियत का ज्ञान है और न सामने वाले के वजूद का ज्ञान है, और जिस तरह से इसने अपशब्दों का प्रयोग किया निश्चय ही निंदनीय है। बीजेपी पार्टी ने स्वतः ही इसके प्रयोग किए गए शब्दों से किनारा कर लिया है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसका अपना ही कोई न हो तो निश्चित ही उसने कोई ऐसी ही दुर्दांत बात कही होगी, गलत बात कही होगी, जिसका विरोध अपने आप में लाजिमी है। इस कारण से आज हम लोगों ने नारायण राणे का पुतला दहन किया है और मेरी मांग है कि नारायण राणे के खिलाफ जितने भी प्रकरण कायम हुए हैं देश में, इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और आगे से इस तरह से किसी राष्ट्रीय महत्व के व्यक्ति के ऊपर कोई लांछन न लगाए, गलत शब्दों का प्रयोग न रखे। एक मर्यादित सीमित भाषा शैली का प्रयोग होना अनिवार्य है, इसलिए हम लोगों ने आज नारायण राणे का पुतला दहन किया है। नारायण राणे का कहना है कि ये राजनीतिक विद्वेष के कारण हमारे साथ छल किया गया, उन्होंने कहा है, क्या मानते हैं? हम तो ये कहते हैं कि नारायण राणे ने खुद राजनीतिक विद्वेष के शब्दों का प्रयोग किया है। उसके मन में राजनीतिक विद्वेष इतनी ज़्यादा है, उसकी आज कहीं पूछ नहीं है। कभी पहले वो शिवसेना में था, उसको वहाँ से गद्दारी के कारण मार के भगा दिया गया, कांग्रेस गया, वहाँ से मार के भगा गया, अब ये बीजेपी में आया। इसकी दुर्गति यहाँ बीजेपी से ही होगी, क्योंकि इस तरह के व्यक्तियों का कहीं कोई ठिकाना नहीं होता। अभी एक वीडियो वायरल हुआ है जो आपको देखा होगा, देखिए, शिवसेना अपना काम कर रही है। जो कोई भी शिवसेना के खिलाफ अभद्र भाषा शैली या गलत कार्यशैली का रूपरेखा बनाएगा, उसका हम लोग इसी तरह विरोध करेंगे और पूरे देश में ऐसे व्यक्तियों को सहन और बर्दाश्त नहीं करेगी शिवसेना। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम आपकी खदमत में फिर हाजिर होंगे कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।